गुजरात के एक विधायक के घर यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक लड़के की पिटाई की जाती है। इस लड़के का नाम राजकुमार था। इस पिटाई के गवाह खुद राजकुमार के पिता थे, क्योंकि उस वक्त वो वहां मौजूद थे। इस पिटाई के बाद उसी रात राजकुमार गायब हो जाता है। फिर पूरे 7 दिन बाद उसकी लाश एक सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में मिलती है। पुलिस का कहना है कि राजकुमार की मौत रोड एक्सीडेंट की वजह से हुई, जबकि राजकुमार के घर वालों का इल्ज़ाम है कि उसका कत्ल हुआ है। अब सच क्या है और क्या गुजरात पुलिस की बजाय सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, इसका फैसला बुधवार को होगा। राजकोट के गोंडल में यूपीएससी की तैयारी कर रहे राजकुमार की रहस्यमयी मौत का मामला अब गुजरात हाई कोर्ट पहुंच गया है। मामला पहले दिन से ही संदिग्ध है। राजकुमार की लाश उसके घर से करीब 50 किलोमीटर दूर हाईवे पर पड़ी मिली थी, जिसे रोड एक्सीडेंट का मामला बताया गया। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। इससे पहले राजकुमार के साथ गोंडल की विधायक गीता बाव के बेटे और उनके लोगों पर बुरी तरह मारपीट करने का इल्जाम है। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई राजकुमार की मौत सड़क हादसे में हुई या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। आखिर विधायक के लोगों की राजकुमार के साथ मारपीट की वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने राजकुमार का कत्ल कर इसे रोड एक्सीडेंट का रूप दे दिया। शक ये भी है कि मारपीट की वजह से राजकुमार डिप्रेशन में आ गया और उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। इल्जाम पुलिस पर भी है कि वो ताकतवर लोगों को बचाने के लिए सबूत छुपाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में राजकुमार के घर वालों ने इस मामले की सीबीआई जांच के लिए गुजरात हाईकोर्ट में अर्जी की, जिस पर 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। इस मामले को लेकर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के अंदर हम लोग गए और कल उच्च न्यायालय के अंदर इस मामले को लेकर हमारी सुनवाई है और हमें पूर्ण भरोसा है कि न्यायपालिका हमारे साथ में न्याय करेगी और जो दोषी आरोपी उनको जेल के अंदर पूछेगी, जो पुलिस वाले दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और निष्पक्ष सीबीआई की इस मामले के अंदर जांच होगी। तो आपने राजकुमार के घर वालों की तरफ से हाईकोर्ट में फरियाद करने वाले वकील साहब को सुन लिया। अब आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से इस रहस्यमयी मौत की कहानी सुनाते हैं। ये भीलवाड़ा का रहने वाला राजकुमार है। राजकुमार फिलहाल गुजरात में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन 2 मार्च की देर रात वो अचानक गायब हो गया। पिता ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, पर अगले 7 दिनों तक राजकुमार का कोई सुराग नहीं मिला। 7 दिन बाद 9 मार्च को राजकुमार के पिता रतनलाल जाट को खबर मिली कि उनके बेटे की लाश राजकोट हॉस्पिटल के मुर्दा घर में पड़ी है। वहां जाने पर उन्हें बताया गया कि राजकुमार की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। राजकुमार के पिता रतनलाल के मुताबिक 2 मार्च की शाम राजकुमार घर से मंदिर गया था, लेकिन रात 10:30 बजे तक जब राजकुमार घर नहीं लौटा, तब रतनलाल को बेटे की फिक्र हुई और वो खुद उसे लेने मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने बेटे राजकुमार को साथ लिया और राजकुमार की बाइक पर बैठकर दोनों घर के लिए निकल पड़े। सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीर उसी वक्त की है जब बाप बेटे बाइक पर जा रहे हैं। बाइक राजकुमार चला रहा है, लेकिन ठीक इस जगह पर जहां स्पीड ब्रेकर था, राजकुमार की बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है और पीछे बैठे उसके पिता रतनलाल उछलकर बाइक से नीचे उतर जाते हैं। इसके बाद राजकुमार भी बाइक वापस मोड़ता है और अब यहीं पर बाप बेटे में बहस होती है। रतनलाल अपने बेटे राजकुमार को सही से बाइक चलाने के लिए कह रहे थे। इत्तेफाक से जिस जगह दोनों बहस कर रहे थे, वहीं पर विधायक जी का घर था। दोनों की बहस सुनकर विधायक के घर के कुछ लोग बाहर आते हैं और दोनों को घर के अंदर ले जाते हैं। इस कहानी के मुताबिक घर के अंदर जाने के बाद विधायक के बेटे गणेश जडेजा ने राजकुमार की पिटाई करनी शुरू कर दी। सूरत से रौनक मजीठिया के साथ प्रमोद तिवारी, भीलवाड़ा, आज तक। राजकुमार के घर वालों का शुरू से ही ये इल्जाम है कि गुजरात पुलिस इस मामले की जांच सही से नहीं कर रही है और इसीलिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि गुजरात पुलिस ने कई ऐसे सबूतों की अनदेखी की जो उनके बेटे की मौत के सच को उजागर कर सकती थी। इस बीच राजकोट के एसपी हिमकर सिंह और राजकुमार के पिता रतनलाल के बीच फोन पर हुई एक बातचीत भी सामने आई है।
बताया जाता है कि ये बातचीत 8 मार्च की है, यानी राजकुमार की लाश मुर्दाघर में रतनलाल की शिनाख्त करने से एक दिन पहले की। इस बातचीत के दौरान एसपी राजकोट ये दावा कर रहे हैं कि राजकुमार का सुराग मिल गया है और वो जिंदा है, जबकि राजकुमार की मौत 3 मार्च की रात ही हो चुकी थी। हेलो, हाँ रतनलाल जी, हेमकर सिंह बोल रहा हूँ, एसपी राजकोट। सर बोलिए सर एसपी साहब। आपका बेटा ट्रैक हो गया है, शायद आपको पता तो होगा। हाँ बिल्कुल गोसाई सर मेरे को वो फुटेज भेज रहे हैं सर मुझे सर ये है कि मेरा बेटा कितना भयंकर डिप्रेशन में आ गया है सर, कि वो निकला पैर में जूते ही नहीं उसके, और कहीं रुका वही फुटेज नजर नहीं आ रहा, और हाईवे पे चल रहा है। मेरे को बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरी जिंदगी उसकी ऐसी कैसी बेटा मिल जाए मेरे भगवान, वैसे और कुछ नहीं चाहिए सर। आपके वो बेटा मिल जाएगा। आपका बेटा मैंने पहले बोला था सुरक्षित है, जीवित है, कोई अपहरण नहीं हुआ है आपके बेटे का, यही बताने का प्रयास आपको किया जा रहा था। सूरत से रौनक मजीठिया के साथ प्रमोद तिवारी, भीलवाड़ा, आज तक।